मैं कहूँगी ये बातें हम देखते नहीं। आपने देखोगे बाग में हजारों फूलों के फल बन रहे, हजारों को, करोड़ों को, असंख्य। ये कौन करता है? आप अगर एक आम का पौधा लगाए तो उसमें से आम ही कौन निकालता है? आपके अंदर आप स्वयं देख लीजिए, डॉक्टर लोग बता नहीं सकते कि हमारे अंदर की जो चीजें हैं, जिसे कि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो कहते हैं ऑटोनॉमस है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे, उसको हम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि उनकी पहुंच, ये ऑटो कौन है? यही आत्मा। लेकिन इन्होंने उस पर छापा मार दिया कि आप ऑटो हैं, बस खत्म। आप उसको मान लीजिए आप ऑटो है, पर ये चीज क्या है, ये आत्मा क्या है, उसको पाया कैसे जाता है, उसकी शक्तियां हमारे अंदर से कैसे बाहर जाती है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। 14,000 वर्ष पहले इस देश में मार्कंडेय स्वामी ने इसके बारे में लिख रखा, लेकिन ये बहुत गुप्त रूप से कार्य एक दिनों में होता था और इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने चर्चा नहीं की। सिर्फ अपने यहाँ वेद आदि जो शुरू हुए, इससे ही आपको आश्चर्य होगा क्या साइंस की उपलब्धि हुई, क्योंकि उन्होंने पंच महाभूतों को, उनके देवताओं को जागरूक करने की सिद्धि प्राप्त करी और उसी से फिर साइंस की उपलब्धि होना शुरू हो गई। दूसरे अपने भक्ति मार्ग में जीने से चलता रहा, जहाँ परमात्मा से हमें नहीं या विरह की बातें होने लगी। ये 2 मार्ग अपने यहाँ रहे, जिसे हम राइट साइड और लेफ्ट साइड कहते हैं, और जो बीच का मार्ग है उत्थान का, जहाँ आप योग को प्राप्त होते हैं, ये मार्ग सुषुम्ना पर, इसके बारे में ऐसे तो आप देखिए कि इंद्र को भी रियलाइजेशन दिया गया था। हजारों वर्षों का ये कार्य अपने देश में होते रहा। जैसे मैं कहूंगी, उत्तर भारतीय लोगों को मालूम है कि राजा जनक के पास नचिकेता एक उनके शिष्य बन के गए थे और उन्होंने उनसे कहा कि हमें आत्मा का ज्ञान दो। उन्हें कहा बेटा तुमको चाहिए तो मेरा पूरा राज्य ले लो, मुझसे ये एक मेहनत नहीं होने वाली। फिर उसे बने परीक्षा लेने पर एक इंसान को उन्होंने उस वक्त पार कराया था, जो नचिकेता था। और आज हजारों लोग पार हो रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता कि हजारों लोग पार कैसे हैं। जब एक पौधा शुरू होता है तो एक ही फूल नीचे आता है, लेकिन जब बाहर आते हैं तब हजारों ऐसे संसार में लोग आते हैं जो पार होते हैं और वो समय आ गया है। यही जिसे कि उत्थान का समय, रेजरेक्शन टाइम कहा गया है, लास्ट जजमेंट कहा गया है। यही कृतयुग अभी आया हुआ है और इसमें जिसने पाया वो पाएगा और नहीं पाएगा तो वो पूरी तरह से खोज। आपके माँ के नाते और आपके अत्यंत निकट होने के नाते मुझे आपसे बहुत प्रेम पूर्वक विनती करनी है, इस और अंदाज करें और नजर करें और अपने जीवन को, अपने मनुष्य स्थिति को समझें कि इससे आगे कोई न कोई चीज है जिसे पाए बगैर इस साधन का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि ये एक चीज है, जब तक इसका साधन, जब तक इसको आप मेल से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का भी कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक वो आत्मा से एकाकार नहीं होता, और आत्मा से एकाकार होते ही उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां बहनी शुरू हो जाती। वो बिल्कुल सत्य चीज है, इसमें झूठ इतना भी नहीं है। लेकिन साइंस वाले इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि तो वो तो देखना चाहेंगे जो वो आंख से देखे, पर जो अंतर आंख से देखेगा वही समझ सकेगा। लेकिन उससे परेशानी है कि पहले अंतर आंख तभी खुलती जब आपके आत्मा के दर्शन होते हैं, और जब तक आत्मा के दर्शन नहीं होते तब सब लोग एक झगड़े में पड़े रहते कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आपको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट होता है वो अपना दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से खुला रखता है। अगर उसका दिमाग बंद होगा और खुल होगा तो साइंटिस्ट नहीं। और वो ये देखता है कि जो कुछ भी कहा गया, जो धारणा कही गई या हाइपोथेसिस जो आपके सामने रखा गया, उसको वो पहले अंदाज पाए कि वाकई में ये सही है या नहीं। उस पर अनेक एक्सपेरिमेंट्स करता है और जब वो सिद्ध हो जाता है तब उसे मान लेता है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी, हम साहब लोगों से भी बढ़ के होगा।
हम लोग तो इसे देखना ही नहीं चाहते, ये जानना ही नहीं चाहते। तब जब आप जानना ही नहीं चाहते हैं और देखना ही नहीं चाहते हैं तो कोई जबरदस्ती कोई चीज तो हो नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। चाहे वो परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करे और चाहे नरक की ओर चला जाए, इस स्वतंत्रता को परमात्मा नहीं छूता। एक माँ के नाते तो ये कहेंगे कि बेटे तुम तो परमात्मा की ओर चलो, किसी तरह से कोशिश करो कि इधर ही रहो, जिससे इसे तुम पालो, क्योंकि यही परम है। सारे धन का धन ये, सारे आशीर्वादों का तत्व यही तुम्हारा आत्मा है। क्योंकि अभी तुम अंधेरे में द्वैत में बैठे, जब तक तुम अद्वैत में खड़े नहीं हो, जब सिवाय ब्रह्म शक्ति जिससे के सारे कार्य करेंगे, जो परमात्मा की प्रेम की शक्ति सर्वव्यापी चराचर है, उसको जब तक तुम महसूस नहीं करो तब तक तुम नहीं जान सकते कि ये सृष्टि में आने का आपका क्या मतलब है और आपका साधन क्या। आज तक अंधेरे में बहुत से कार्य हमसे होते रहे, अंधेरे में बहुत सी बातें होती रही, तो थोड़ी बहुत अच्छी भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं, और समझ में नहीं आता क्या करें। सब लोग भ्रांति में कंफ्यूज है, ये ठीक है या नहीं, वो करना ठीक है या नहीं, इनकम टैक्स देना ठीक है या नहीं, सभी आलोकित हो जाता है। आपकी बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी, कम से कम और कुछ न हो तो बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी। आज एक साहब आए थे, बहुत बड़े आदमी है, उन्होंने कोई गुरु रखे हैं, उनको दुनिया भर की बीमारियां, उनको हार्ट ट्रबल है, कोई किडनी ट्रबल है, कोई दुनिया की बीमारी नहीं, जो नहीं, और बहुत बड़े अफसर है। तो मैंने कहा साहब आपने जो गुरु रखे हैं उनका क्या, इसलिए रखे हैं आपने, उनको कोई उपयोग है नहीं। अरे भाई नौकर रखे, वो भी दो काम करता है, कम से कम आपकी हेल्थ तो अच्छे रखा है गुरु साहब। और इन्होंने इतना उनको रुपया खिलाया, और गुरु महाराज जी बहुत अपने को समझते हैं कि हम मतलब कहाँ से अफलातून है, और उनसे यहाँ तक तो छोटी सी बीमारी भी नहीं ठीक करते, उनके घर भर में सारी बीमारियां भरी पड़ी। मैंने ऐसे गुरु को मानना भी कोई बुद्धि का लक्षण नहीं, अपनी बुद्धि को ताक पे रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसी जगह हम अपनी बुद्धि को एकदम ताक पे रखते थे। बस किसी ने कुछ चमत्कार दिखा दिया, भागवत के पीछे चमत्कार सिर्फ एक ही होना कि हमारी जो शक्ति है, हमारी आत्मा की जो शक्ति है, वो कार्यान्वित होनी, हमारी शक्ति दिखनी चाहिए। कोई कोई गुरु होंगे तो होंगे बैठे रहे अपनी जगह, हमेशा नहीं। स्वार्थ, स्व का अर्थ जिसमें पालिया वही असल में स्वार्थ होता है, लेकिन वैसा स्वार्थ तो किसी को है नहीं। ऐसे गुरुओं के पीछे भागने वाले लोग, गलत रास्ते पे चलने वाले लोग दूसरे तरह से अंधे, और एक तरफ जो कि पूरी तरह से परमात्मा को ढक करके कि परमात्मा है ही नहीं, उनकी कोई शक्ति ही नहीं है, सिर्फ साइंस ही सब कुछ है, ये समझने वाले लोग भी एक तरह से उस संपूर्ण से वंचित है। एक तरफ से चलने से कभी भी कोई कार्य नहीं होता। आपने किसी आदमी को देखा है जो एक टांग से चलता है, या कोई मोटर जो है जो एक ही तरफा चलती है। बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, और इस बैलेंस के लिए हमारे अंदर जो धर्म की भावना बनाई गई वो है। लेकिन अब धर्म का मतलब तो पाखंड, और धर्म का मतलब है धर्म के नाम पे पैसा कमाना, और इसका मतलब है धर्म के नाम पे अपना पेट भरना, बच्चों का पेट भरना और खूब रुपया इकट्ठा करना। अब एक साहब है, उन्होंने 6,000 करोड़ रुपया कैश लोगों से खाया हुआ है। आपके देश के तो बड़े भारी माने हुए साधु जी हैं, और उन्होंने जिन लोगों से खाया और रास्ते पे भीख मांग रहे हैं, उनके घर लूट खा लिए, और उनके बच्चे जो है वो बीमार और उनको एपिलेप्सी हुई है और छटपटा रहे हैं। ऐसे ऐसे राक्षस अपने देश से बाहर जाकर के रुपया खा रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तानी भी उनके शिष्य बने हुए। एक साहब से मैंने पूछा कि साहब आप उनके शिष्य को बने? पहले वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे। मैंने कहा जब डूबेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, समझ लीजिए ऐसे पाप भरे रुपयों से ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।